my god guys, what a series. I must say one of the best reality show till now. पारुल ने इतनी बड़ी चीटिंग की और मैं उसको इतना संत समझ रही थी, मेरे को बेचारे के लिए बुरा लग रहा था भाई, लेकिन ये बंदी तो मोस्ट अनफेयर एविक्शन हरमन, मतलब किसी के पास कोई कुछ है ही नहीं यार बोलने के लिए, मतलब फालतू में बंदे को निकाल दिया यार। है मोस्ट हैंडसम गाय था वो पूरे शो का, और उसी का मतलब पहला ट्रेड यार, एक दिन को ट्रेडर पकड़ लिया वो भी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडर्स सीजन 2 के बारे में। और गाइस मेरा एक्साइटमेंट आपको बता देगा कि ये मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता सीजन 1 क्या था क्या नहीं था, अगर बोलोगे तो फिर सीजन 1 और सीजन 2 दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी आ जाएगा। बट अभी के लिए भाई मेरे लिए न्यू है ये सीरीज़, ठीक है, मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। रियलिटी शो की इसमें क्या होता क्या नहीं होता पहली बार देख रही हूँ मैं, तो मेरा रिएक्शन उसी हिसाब से होगा। तो ट्रेडर्स सीजन 2 भाई क्या कॉन्सेप्ट है यार। चलो भाई, अब हर दूसरा रियलिटी शो अडेप्टेशन ही है कहीं ना कहीं का, तो ठीक है, इस चीज़ पे तो डिबेट नहीं करना चाहिए। बट यार करण जौहर मूवीज़ के अलावा भाई ने शो भी ऐसा बनाया जो सालों साल याद रहेगा। और भाई क्या कंटेस्टेंट है यार, सब एक से बढ़ के एक पागल लग रहे हैं मेरे को, मतलब क्रेजी है सबकी, मतलब पर्सनालिटी देखने जाओ तो क्रेजी है। तो आज हम पूरे 6 एपिसोड्स यानी 2 वीक्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एपिसोड वही मतलब आ रहे हैं ऐसा, मिल रहे हैं ऐसा, वही हुआ। फिर उसके बाद चुने गए ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स जो चुने गए वो थे क्रिस्टल, हरमन और कुल्लू। और इस बार एक नया बम फूटा है जो है चौथा ट्रेडर। तीनों ट्रेडर से मिलकर डिसाइड किया, वो चौथा ट्रेडर होगी शहनीर, वन ऑफ माय फेवरेट। वो अगर आपने देखा होगा ये शो तो आपको पता चल जाएगा क्यों। तो यार पहले एपिसोड को देख के ऐसा लग रहा था भाई कि मुनावर तो तू जाने वाला है, मुनावर भाई आप जाने वाले हैं। बट यार मैजिक इतना कौन बताता है अपने बारे में, जब तुम इतना ही लोगों का दिमाग पढ़ो, तुमको इतनी सी भी अकल नहीं है कि लोग तुम ही पे सबसे बड़ा टारगेट करेंगे ना। पर चलो हो गया यार, लेकिन यार उसको बुलाना ही मेरे को लगता है ना बाकियों के लिए वैसे ही अनफेयर था मेरे ख्याल से, तो उसको बुलाना ही नहीं चाहिए था ऐसे शो में। सो या लोग अभी तक कैसल पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले ही एक डिसीजन उन्हें लेना था कि ये रास्ता या ये रास्ता। पहले ही उन लोगों को भाई शिवाजी तो बॉस वाला ऑप्शन लेने को बोल दिया गया कि सीधा रास्ता या शेर का रास्ता। तो हमारे दलीप जी ने चुना शेर का रास्ता और अपने साथ ले डूबे इक्का और प्रिश को, जो उनके लिए एक तरीके से बुराई साबित हुआ कि 3 में से 2 लोग बचने थे, ठीक है। तो ये तो होता है दूसरे एपिसोड में, बट फर्स्ट एपिसोड की तो मतलब वो लोग अपना चले जाते हैं। फिर होता है ट्रेटर्स का चुनाव जो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद 14 ट्रेटर वो लोग चुनते हैं रात में, और पहला मर्डर होता है मैजिक का। अब भाई इतना उड़ोगे तो फिर तो तुम उड़ ही जाओगे ना, इतना मत उड़ो कि सीधा उड़ा दिए जाओ, वही वाला बात हो गया उनके साथ। मेरे को पता नहीं क्यों बुरा भी नहीं लगा, पर ठीक है, मेरे को मुनावर के लिए भी बुरा नहीं लगा भाई। मतलब उसको ना ये चीज़ ना अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बोला जाए तो ऐसा कंटेस्टेंट था जिससे सबकी फट रही थी, सीधे शब्दों में बोला जाए तो। भले वो कोई भी हो भाई, वो कृष्ण है, लेकिन सही बोला, कृष्ण ने सीधा सीधा बोल दिया, उसने कोई मैनिपुलेट नहीं किया अपनी बातों को कि भाई वो ट्रेटर हो या इनोसेंट हो उसको निकालना है सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे बड़ा थ्रेट था लोगों के लिए। भाई हो सकता है कि ट्रेटर्स पकड़ने के बाद भी सबको ही ना मिले ना प्राइज मनी, और लास्ट तक जो इनोसेंट बचेंगे जितनी बचते उनको मिलता ना प्राइज मनी, या फिर वो विनर कहलाते हैं। सबको थोड़ी लेके जाना है खरात में। तो यार पहला मर्डर होता है मैजिक का, फिर होता है सर्कल ऑफ शक, जिसमें सब मिलके निकाल देते हैं मुनावर फारूकी को। और उस बीच में जो मुनावर ने मल्लिका जी के लिए बोला वो चीज़ मेरे को इतनी ज़्यादा बेकार लगी जिसकी कोई हद नहीं है। भाई तुम कौन होते हो किसी के बारे में ऐसी बातें करने वाले, पहली चीज़ तो। और उस पे जो रिया हो गई और एक जन और कौन था यार, रिया हो गई, पारुल हो गई, भाई इन लोग इतना क्या मुनावर के कंधे बैठ के जाना था क्या तुमको फिनाले तक है? इतना कि मुनावर कर रहे हो, तुमको कंसीडर भी नहीं कर रहे हो। उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, वो थी क्रिस्टल, ठीक है, उसने खुद ही बोल दिया था पूरे शो में, जब तक वो था बेचारा एक एपिसोड में था। बट अब बिल्कुल भाई मेरे को नहीं लगता मल्लिका जी ने रिया को एक भी गलत, अब भाई वो इतना चढ़ के बोल रही इतना, तो फिर ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। जब उसने बोल दिया कि आपका करियर रिवाइव हो गया है ना, ये सब हो गया है, तो फिर तुम्हारे लिए तुम क्यों रिया को फिर लेने की ज़रूरत नहीं था जेल वाली बात की। वो मल्लिका जी उसको एग्जाम्पल बता रही थी रिया को कि ऐसी बात है,
वो तुमको ये चुभी ना तो उसको भी वो चुभी, उनको भी वो चुभी थी बात। और फिर वापस एंट्री होती है प्रीश और इक्का की। भाई इक्का बाजी ने ये शो में आके अपना ऑरा माइनस कर लिया है। आई टेल यू गाइस, उन्होंने अपना ऑरा माइनस कर लिया। मतलब वो बंदा इतना अच्छा अपने क्राफ्ट में है, बट यहाँ आके उन्होंने अपनी जो इज्जत की फजीदा कर दी है ना, कि उनको कोई मतलब उसमें भी नहीं ले रहा कि उनको निकालना, उनको ट्रेटर्स निकालना चाह रहे हैं ना उनको इनोसेंट निकालना चाह रहे हैं। और तुम रहो भाई, पहले अच्छे अच्छे लोगों को निकालने तो उनका दिमाग चल रहा है थोड़ा, फिर उसके बाद गधों को निकालेंगे, ऐसा वाला सीन है अभी वहाँ पे। प्रेश और इक्का की हो जाती है दोबारा एंट्री और दोनों को मिलता है एक एक। ओ नहीं, पहले दोनों अलग अलग रास्तों पे जाते हैं जब ट्रेटर्स मार देता है एक जन को रात में। फिर सुबह इनका टास्क होता है कि तीनों में से 2 को बचाना है और एक जाएगा सीधा घर। तो दलीप जी तो किसी की प्रायोरिटी नहीं थे, तो ऑब्वियसली प्रेश और इक्का पाजी बच जाते हैं। तो इक्का के पास जो शील्ड होती है वो उसको मुनावर को दे देते हैं, बट उस शील्ड का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मुनावर उसी दिन सर्कल ऑफ शक में बाहर हो जाते हैं। और प्रेश देता है अपनी शील्ड कुल्लू को। तो फिर दूसरा दिन आता है, मतलब फिर रात को होता है एक मर्डर और उसमें जाती है सोंदुस, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही थी भाई कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरे को भी दिमाग खराब हो रहा था, मेरे को तो लग रहा था भाई मैं तो इनोसेंट हो गया, इसको निकाल दूँ, सच बता रही हूँ। और फिर होता है सबसे बुरा मर्डर, वो भी सर्कल ऑफ शक में, और वो है हरमन का। क्योंकि भाई ना ही लॉजिक किसी के बात में नहीं था और बाकी लोग तो भेड़ चाल में ही चल रहे थे। और पारुल मैडम पता नहीं कहाँ से सुबह उठ के आई हैं, मुझे गट फीलिंग है और उसी में अभिषेक भैया भी कूद गए हैं और दोनों एक दूसरे को क्रेडिट लेने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि पारुल की चीज़ तो भाई मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगी कि मैंने उसे सपोर्ट किया, भले ही पूरा नहीं किया, वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताऊंगी मैंने ट्विटर पे क्या पोस्ट किया था। ठीक है, तो सबके सब मिल के फालतू का लॉजिक लगा के, फालतू का दिमाग लगा के निकाल देते हैं हरमन को, जो मेरे को सबसे बेकार लगा यार। मतलब पहली बार मेरे को किसी के रिएक्शन पे मतलब बुरा लगा, क्योंकि अब भाई वो डिफेंड भी नहीं किया खुद को। भाई मैं तो बोल रही मेरे भी दिमाग चलना बंद हो जाएगा अगर कोई ऐसे आरोप लगाएगा मेरे ऊपर, मतलब हद है हद। तो फिर एक और टास्क होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, इतना वायरल हुआ है वो अभी फंदे वाला टास्क, जिसको शहनील ने भाई क्या खेला है बंदी ने। और भाई क्रेडिट सिर्फ शहनील का नहीं, कुल्लू का भी, क्योंकि पेन भी उठाया उसने, बंदे ने भले ही जाके दोबारा पटक दिया वहाँ, लेकिन उसने उठाया। भाई कुल्लू का एविक्शन मेरे को अच्छा नहीं लगा, बट उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर एक गेम होता है जो भाई क्रेजी गेम था भाई, क्रेजी गेम। जिसने भी एलिस इन वंडरलैंड देखा होगा ना भाई, उनको लगता होगा कि भाई इस लेवल का क्या देखेंगे करके। मतलब हर चीज़ में इंसान बस वो लगाते हैं अरे यार ये उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी वो सीरीज़ की। आई जिसने भी नहीं देखा, हाई रिकमेंड बाय माय साइड, उस पर भी जल्दी वीडियो आएगा। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे, वीडियो पर लाइक करोगे तो 4 लोग चुने जाते हैं ट्रेटर्स के द्वारा गेम ऑफ डेथ खेलने के लिए। भाई क्या गेम था यार, क्या क्रेजी गेम था, मेरे तो मजा ही आ गया ना देख के। तो उसमें जाते हैं अंश, शालिनी, क्रिस्टल और रणवीर ब्रार। तो ये चारों जाते हैं। तो सबसे पहले अंश जीत जाता है। तो पहले 2 स्टेट में क्या होता है कि सबको 2-2 पत्ते उठाने थे, और जिसके पास लास्ट तक बचेगा, मतलब एक शफल के बाद, मतलब चारों को चांस मिलेगी एक शफल करने के, उसके बाद जिसके पास लाइफ कार्ड बचेगा वो जीत जाएगा। तो 2 राउंड होते हैं ऐसे, और जिसमें अंश और शालिनी जीत जाते हैं तो वो चले जाते हैं। और जो लास्ट गेम होता है रणवीर और क्रिस्टल के बीच, उसमें ये होता है कि जितने भी कार्ड टेबल पे होंगे उसमें सिर्फ 1 डेथ का कार्ड होगा और बाकी सब लाइफ के होंगे, और जो वो डेथ का कार्ड उठाएगा वो जाएगा सीधा वहाँ से घर। और भाई किस्मत देखो, मैं दोनों की किस्मत बताती हूँ, दोनों पर्सन की जो थे इस लास्ट फाइनल गेम में। तो भाई रणवीर सर की किस्मत देखो, मतलब पहला कार्ड ही उन्होंने डेथ का उठाया, बल्कि पूरे कार्ड लाइफ के थे और उन्होंने डेथ का कार्ड उठाया। और दूसरी तरफ क्रिस्टल की किस्मत है, मतलब बंदी वहाँ डेथ गेम में अपने आप को डाली और ऊपर से जीत भी गई, और दूसरे दिन सर्कल ऑफ शक भाई क्या है ये, सर्कल ऑफ शक में भी बंदी बच गई और एलिमिनेट हुई पारुल जी। क्योंकि पारुल जी का फिर पता नहीं कौन सा गट फीलिंग जागा दूसरे दिन भी उठ के, कि उनको लगा कि अब दूसरा ट्रेटर है क्रिस्टल,
हरमन के लिए तो उन्होंने जितना बकैती की उसमें सिर्फ भाई, अब मेरे को भी लगता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की वजह से, अभिषेक की इन्फ्लुएंस की वजह से ही, और प्रिश और रिदा भी जो थे उनके साथ, उस वजह से ही वो बाहर गया, नहीं तो वो भी नहीं जाता इसकी गट फीलिंग में जाके, ठीक है। और भाई क्रिस्टल के लिए तो किसी के पास पॉइंट ही नहीं थे। पहले मैं सही बता रही हूँ कि मेरे को इतना बुरा लगा कि पारुल की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, कोई क्यों नहीं कर रहे हैं ये वो, मतलब भले वो गट फीलिंग वाली बात गलत थी, लेकिन यार एक बार बंदी का विश्वास कर लो। बट अभी अभी जो भाई खबरें बाहर आ रही हैं, जो शैनियल ने भी डाले, क्रिस्टल ने डाले हैं और रिदा ने डाले हैं, कि मतलब उनको इंसाइड दिया जा रहा था शो में कि कौन ट्रेटर है कौन नहीं है। भाई क्रेजी था ये चीज़। और ये बात मेरे को इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगी। मैंने जो ट्विटर पे डाला, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, आप पढ़ लेना। भाई क्रेजी था यार, मतलब मैंने इसका सपोर्ट किया, इसने बंदी ने। भाई ऐसे गेम खेलोगे यार तो तुम यार, मतलब थोड़ा वहाँ प्राइम वीडियो वालों की थोड़ी सी कदर कर लेते, तुम शो वालों की कदर कर लेते ये सब करने से पहले। बाकी जितने लोग आए वो सब बेवकूफ़ हैं क्या? सब बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं। तो एक ही एपिसोड में रणवीर सर भी जा चुके थे और पारुल जी भी जाती हैं। फिर उसके बाद रात में ट्रेटस के द्वारा मर्डर होता है अभिषेक मल्हान का, जो मेरे को कहीं से भी बेकार नहीं लगा। भाई मैं होती तो मैं भी यही करती। एक तो भाई इतना क्यों उड़ रहा था बंदा, मतलब एक तो तुम पता है उसकी जड़ क्यों, मतलब मुनावर और अभिषेक की सुलगी भी इसीलिए कि चलो फिर भी अभिषेक भाई ट्रेटर्स के द्वारा निकाला गया, मुनावर तो भाई सर्कल ऑफ शक में ही चला गया। उसके लिए सही में यार रोना तो बनता है बेचारे के लिए, लेकिन उसने बहुत रोया भी है। सो या गाइस, ये था मेरा रिव्यू। मैं अपने टॉप 5 बता देती हूँ। फर्स्ट है शहनील, और कुल्लू भी यार मेरा फेवरेट था, बेचारा निकल गया। क्यों निकल गया भाई, मतलब चारों ट्रेटर क्या गजब खेले हैं, मानना पड़ेगा। इस बार सब अपना एफर्ट लगा रहे हैं। मलिका हो गई, अंश हो गया, रिदा, और भाई रिदा ने जो पॉइंट्स दिए भाई, मेरे को बड़े दोगले लग रहे थे ये दोनों। जब मुनावर के लिए इन लोगों ने वोट दिया था, मेरे को बहुत ज़्यादा दोगले लग रहे थे दोनों, रिदा भी और प्रिश भी। लेकिन कुल्लू के टाइम पे जो इन लोगों ने पॉइंट्स रखे भाई, वो तो हम भी नोटिस कर रहे थे। भाई कुल्लू और सही में यार क्रिस्टल और कुल्लू, अगर आप एज अ इनोसेंट भी देखोगे ना, तो अगर आप सोचोगे कि चलो साइड कर दो चीज़ें कि क्रिस्टल और कुल्लू ट्रेटर्स है करके, फिर भी अगर आप उस चीज़ को साइड कर लो, फिर भी आप नोटिस कर लोगे कि इन दोनों में कुछ तो गड़बड़ है भाई। लेकिन शहनील और हरमन का तो मेरे को कहीं से नहीं लग रहा था। और वो जो टास्क था फोटो वाला, फोटो फ्रेम, वॉल ऑफ फ्रेम क्या था वो, जो भी था, उस पर लगानी थी फोटोज, तो सबसे पहले तो भाई रिया और अभिषेक ने जो किया ना, मेरे को लग रहा था इतना, मेरे को गुस्सा आ रहा था कि भाई तुम ही लोग तो ज्ञान बांट रहे थे ना कि नहीं ये नहीं करना है, सब मिलके खेलेंगे ये वो जमाना वाला, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर बाद में जाके तुम ही ने सबसे पहले धोखा दिया। और भाई हरमन, उस समय जो हरमन ने किया भाई, मेरे को तो नहीं लगता तीनों में अगर वो लड़ता भी तो ये दोनों तो उसको तो नहीं लगाने देते ना अपना फोटो वॉल पे। तो ये कौन सा रीज़न है कि भाई ने एक भी बार नहीं बोला कि मेरे को शील्ड नहीं चाहिए, शील्ड नहीं चाहिए। अब ये दोनों फिर अपनी 10 बातें नहीं लेके आ जाएंगे कि भाई हम तो मास्टर माइंड है ना बाहर दुनिया में, तो हमको लोग पहले निकालेंगे ना कि तुमको, ऐसा करके। तो वो इसलिए बेचारा पहले ही उसने बोला कि मैं पीछे हो जाता हूँ, और उसमें भी उन लोगों ने पकड़ लिया। मतलब इधर भी जाओ तो दिक्कत, उधर भी जाओ तो दिक्कत है। लेकिन जो रणवीर सर ने पकड़ा था कुल्लू के लिए, वो चीज़ मेरे को बहुत ऐप लगी, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था, क्योंकि वॉल पे जब फोटो देखा कुल्लू ने, उसके जो एक्सप्रेशन, उसको जो गुस्सा आया, उससे तो वही लग रहा था ना कि मतलब तुमको मालूम है कि तुमने किन की फ़ोटो लगाई थी और तुमने देखी दूसरों की फ़ोटो लगी, तुम्हारा दिमाग घूम गया। वो चीज़ मेरे को भी बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट की, मैंने भी बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट की। फिर उसके बाद जो एक और टास्क होता है जिसमें रिदा, शैनील और कुल्लू ऊपर थे, उसमें भी भाई वो क्लियर पता चल रहा था कि कुल्लू क्या कर रहा भाई। लेकिन शैनील बंदी का डेब्यू है ये, लेकिन जो डेब्यू में उसने फाड़ा है ना, काहे की एलनास काहे का पूरा वैसा वाला सीन हो गया। मैंने नहीं देखा फर्स्ट सीजन, मैं देखूंगी फिर हम बताऊंगी। लेकिन मैंने जितना भी रील्स में भी देखा है ना भाई, उनकी रील और इनकी रील में। और फिर लास्ट टास्क होता है अभी जो 6 एपिसोड में जो टास्क हुआ था, उसमें कीज चाहिए थी, तो भाई किस्मत खुली हमारी रिदा की उसको मिली शील्ड और साहिल को मिला डैगर, तो उससे उसके वोट डबल्स होने वाले थे। भाई मेरे को तो साहिल उतना वो नहीं लगता है, बेवकूफ़ नहीं लगता, वो ना एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, पक्की बात है। क्योंकि उसने जो डिफेंड किया पारुल से खुद को कि अगर मैं होऊंगा तो अगले बार में इसको निकालना, वो चीज़ आई बहुत ऐप थी, तो इतना तो बेवकूफ़ नहीं है।
लेकिन वो ट्रेटर बनने लायक भी नहीं है, ये बात भी भाई, टू बी ऑनेस्ट। तो यार गाइस अब देखते हैं कि आगे 2 वीक्स में क्या होता है। भाई ये चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी कि ज़्यादा लंबा खींच नहीं रहे हैं, 1 महीने में लाओ ख़त्म करो, और 3 एपिसोड एक दिन भाई मज़ेदार। तो यार गाइस दैट्स माय रिव्यू। अब मिलते हैं अगले वीक के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट डाई।